वेड रोड पे आए हुए नासिर नगर डिमोलिशन का मामला अब धीरे धीरे उग्र बनता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हो इस वक्त सूरत महानगर पालिका की, जहां नासिर नगर में जिनके घर तोड़े गए हैं वो लोग आकर एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में प्ले कार्ड है और इस वक्त सूरत महानगर पालिका में काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हो, छोटे बच्चों के साथ अपने घर की रजुआत करने के लिए आ पहुंचे हैं। और जिस तरह से इनके घरों को तोड़ा गया है बिना नोटिस के और कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मामला अब जो है वो काफ़ी हद तक उग्र बन रहा है। लोग जवाब लेने के लिए सूरत महानगर पालिका आ पहुंचे। हम सीधा लोगों से जानेंगे, जी क्या कहोगे, आज यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो? वेट दरवाजा नासिर नगर में 30 तारीख को जो डिमोलिशन, भूतिया डिमोलिशन, नकली डिमोलिशन हुआ था असली पुलिस की हाजिरी में, उसके न्याय की लड़ाई को लेकर पिछले 10 दिन से नासिर नगर की वसाहत के लोग सूरत महानगर पालिका के बदले हुए नाम तापी भवन में आ रहे हैं और यहाँ पे आके न्याय की मांग कर रहे हैं। अब सारे पिक्चर खुल चुके हैं, हर कोई जानता है कि कौन है। उन लोगों के फोटो आ गए, बगदाना का नाम आ गया है, एसओजी के फोटो आ गए, अधिकारियों के फोटो आ गए, सारे नाम खुल चुके। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि कोलसे की दलाली में किसी न किसी का हाथ काला हुआ है। जी क्या कहोगे, इतने सारे लोगों को बेघर किया गया है, किस हद तक ये मानवता शर्मसार कर? तीन सरकार कही जाए। अगर केंद्र की बात करें तो भाजपा की सरकार, गुजरात की बात करें तो भाजपा की सरकार, और सूरत महानगर पालिका के अंदर प्रचंड बहुमति के साथ आने वाले 115 कॉर्पोरेटर की भाजपा सरकार अगर न्याय नहीं दे सकती तो ऐसी सरकारों का हमें कोई काम नहीं है। 106 परिवारों को घर बार के साथ बाहर निकाल दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए। तो ऐसी सरकार जो अपनी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती हो, तो ऐसी जो डंपा से मार दे कि चरमपंथियों को हम पकड़ के लाए 24 घंटे में, तो 24 घंटे को आज तकरीबन 240 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये लोग नक्की नहीं कर सके कि ये किसने डिमोलिशन किया है। क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि कबड्डी का खेलने एक दूसरे की टांग खींचने का काम चल रहा है। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी का भोग ले रहे और छोटे अधिकारी अपने को बचाने का काम कर रहे हैं। जी तो इस तरह आपने देखा कि काफ़ी सारे महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या कहोगे, आप यहाँ किस लिए आए हो? हम इसलिए आए कि लोगों ने हमारा घर तोड़ डाले, हमको घर के बेघर कर दिया। हम 50 साल से वहाँ रह रहे, अभी तक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अब जब से हम रह रहे, जब से अभी तक कोई ना कुछ तोड़ने का बोला नहीं। जब ये लोग आए तो लोगों ने डायरेक्ट पहले कैमरे तोड़ डाले, कैमरे तोड़े, फिर है ना तो ये लाइट पूरी काट डाले, अंधारा कर दिया ना। फिर थोड़े थोड़े पुलिस सब घरों पे खड़े हो गए ना, डायरेक्ट बोले कि हमको तोड़ने का बोले निकलो, ऑर्डर आ गया। तो हम वेरा भरते हैं, हम लाइट बिल भरते हैं, तो फिर हमारा घर कैसा घर टूटा है? हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को घर चाहिए। मैं है बेवा, मैं हाड़ की मारी जू, मेरे 4-5 हज़ार रुपये महीने के दवा के जाते, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी सब छोकरियाँ आएगी। अभी अब घर ले रहे हैं तो घर सामने वाला 40,000 डिपॉजिट मांग रहा है, 15,000 भाड़ा मांग रहा है, मेंटेनेंस मांग रहा है। तो इतनी मेरी व्यवस्था नहीं है, हमको घर के बदले घर चाहिए। मेरे बच्चे सब स्कूल मदरसे वाले सब इधर उधर पढ़े ले हैं, बैठे ले हैं। तो इस तरह घर के बदले घर मांगा जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी कि इस वक्त सूरत महानगर पालिका में किस तरह से लोग जो है वो रजुआत करने आ रहे हैं। खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस के नेता भी इस लड़ाई में मजबूती के साथ जो है वो नासिर नगर के लोगों के साथ खड़े हैं, बार बार सभी जगहों पर रजुआत करने में आ रही है। लेकिन आपको हम इस वक्त बता दें कि नासिर नगर में ये जो डिमोलिशन हुआ है इसकी जिम्मेदारी फिलहाल कोई भी लेने तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट फूट कर सामने आ रहा है। कांग्रेस की बात अगर हम करेंगे तो उच्च लेवल के अधिकारी भी जो है वो कांग्रेस के इस लड़ाई में अब जुड़ चुके हैं और अलग अलग निवेदन लोगों के सामने आ रहे हैं। जी क्या कहोगे, कांग्रेस अब मजबूताई से लोगों के साथ खड़ी है, क्या कहोगे इस लड़ाई में? ये लोग भारत के बंधारण को नहीं मानते हैं, वो लोग नए बंधारण लाए हैं, जंगल राज। तो हम उनसे सवाल पूछने आए हैं कि आपके जंगल राज के नियम अनुसार इन गरीब जो घर से निकाले गए, घर तोड़ दिया है, उनको लूट मचाया है, तो उनके लिए आप कौन से नियम के हिसाब से उनसे न्याय करोगे? आपके जंगल राज के अंदर कमिश्नर तो लोगों की सुन नहीं रहे, मंत्री सुन नहीं रहे, तो ये जंगल राज के अंदर इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी भारतीय बंधारण के हिसाब से न्याय मांग रही है कि इन लोगों को तुरंत के तुरंत न्याय दिया जाए, वही जगह पे वही मकान बना के देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन के खून पसीने की मेहनत से वो मकान बनाए थे।
वहाँ की जो भी चीज थी वो इकट्ठा की थी, आज आप सब खा गए, तो इन लोगों का क्या होगा? आपने बिल्डरों से पैसा लेके इन लोगों से अन्याय किया है। कांग्रेस के अमित चावड़ा ने कुछ अल्टीमेटम भी दिए, क्या कहोगे उस मामले? हमारे सारे नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इन भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है। उनसे जहां जहां अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। हमारे प्रदेश प्रमुख भी यहाँ आएंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता भी यहाँ आएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जी, तो इस तरह फिलहाल हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता है वो अब इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये असरग्रस्त लोगों को जो है न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस अपनी तरफ से जो है ये लड़ाई को चालू रखेगी और आने वाले दिनों में अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए उग्र आंदोलन करने की भी बात कह रही है। कैमरा पर्सन के साथ परवेज कुरैशी, JK 24/7 न्यूज़, सूरत।